जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की करते हैं खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में यात्री सुविधाओं में इजाफा करने के लिए जल्द ही 7 राज्यों के दरमियान 703 बसों का संचालन होने वाला है। वर्तमान में संचालित बसों की संख्या 393 है। परिवहन विभाग जल्द ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत बिहार, झारखंड और उड़ीसा के विभिन्न शहरों के बीच नई बस सेवा शुरू करने की कवायद में जुटा हुआ है। इसके लिए जारी किए गए परमिट और रिक्त परमिटों की सूची जारी कर दी गई है ताकि संबंधित राज्य और शहर का चयन करने के बाद नई यात्री बसों की सेवा को शुरू किया जा सके। वर्तमान में 393 यात्री बसों का संचालन इन 7 राज्यों के मध्य किया जा रहा है। इन यात्री बसों का संचालन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत बिहार, झारखंड और उड़ीसा के बीच किया जा रहा है। यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए जल्द ही उक्त सभी राज्यों के बीच 703 बसों का संचालन किया जाएगा। इनके शुरू होने के बाद छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहर रेल कनेक्टिविटी और हवाई सेवा के बाद सड़क मार्ग से सीधे कनेक्ट हो जाएंगे। इसके लिए राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा परमिटों की सुनवाई भी की जा रही है। साथ ही बस मालिकों के आवेदनों का निराकरण कर परमिट भी दिया जा रहा है। नई लग्जरी बसों का संचालन शुरू होने से यात्री सेवा में विस्तार के साथ ही पड़ोसी राज्यों के प्रमुख शहर सड़क मार्ग से जुड़ जाएंगे। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 7 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। ट्रक ने बच्चों को ले जा रहे ऑटो को टक्कर मार दी। ड्राइवर और 8 बच्चे इसमें सवार थे। कुल 9 लोग इसमें सवार थे और छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की यहाँ पर घटना है, जिसके कोरर के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। 7 स्कूली बच्चों की मौत हो गई है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद ऑटो चालक 8 बच्चों को लेकर जा रहा था, तभी एक ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। बच्चे BSNN डिजिटल पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे और हादसा बीती शाम का बताया जा रहा है। चिल्हट्टी चौक के पास ये हादसा हुआ है। सभी बच्चों की उम्र तकरीबन 5 से 8 साल के बीच थी। 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 5 बच्चों ने कोरर अस्पताल में अपना दम तोड़ा। ड्राइवर और एक बच्चे को गंभीर हालात में कांकेर से रायपुर रेफर किया गया है। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम कराकर उन्हें उनके परिजनों को सौंपा गया। मुर्गियों की मौत में अब एक नई मामले सामने आए हैं, जिसमें ये जो बीमारी है रानीखेत नाम की बीमारी की वजह से 3700 मुर्गियों की जान गई है। एक साथ रायपुर से रिपोर्ट आ चुकी है। एडवांस जांच के लिए पुणे भी सैंपल भेज दिया गया है। बालोद जिले के दल्ली राजहरा नगर पालिका के तिवारी पोल्ट्री फार्म में एक साथ 3700 मुर्गियों की मौत के मामले में पशुपालन विभाग ने बड़ी जानकारी दी है। बीती देर शाम मुर्गियों की सैंपल रिपोर्ट आने के बाद उनकी मौत रानीखेत नाम की बीमारी से होना बताया जा रहा है। बालोद के पशुपालन विभाग ने बताया कि मुर्गियों के सैंपल जांच के लिए रायपुर भेजे गए थे। रायपुर से रिपोर्ट आई तो पता चला कि मुर्गियों की मौत रानीखेत नाम की बीमारी से हुई है, न कि बर्ड फ्लू से। पशुपालन विभाग ने उप संचालक DK सिहारे ने बताया कि रानीखेत का वैज्ञानिक नाम न्यूकेसल डिजीज है और अलग अलग देशों में से अलग अलग नामों से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में कलेक्टरों का फरमान जारी हुआ है, जहां पर 20 फरवरी से पहले कर्मचारियों को बताना होगा कि वे किस पेंशन योजना में अपना नाम चुनना चाहते हैं, पुरानी पेंशन या फिर नई पेंशन स्कीम में, और अगर नहीं चुनते हैं तो उनका वेतन भी रुकने वाला है। छत्तीसगढ़ में नई और पुरानी पेंशन योजना के भ्रम के बीच प्रदेश के तकरीबन 2.5 लाख कर्मचारियों को हर हाल में 20 फरवरी से पहले दोनों में से एक योजना को चुनकर अपना विकल्प बताना होगा। जो कर्मचारी तय समय पर एक योजना का विकल्प नहीं बताएंगे उन्हें मार्च माह का वेतन नहीं मिलेगा। इसे लेकर जिले के कलेक्टरों ने फरमान भी जारी किया है। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने विकल्प चयन की अवधि 1 महीने बढ़ाने के लिए संचालक पेंशन को ज्ञापन सौंपा है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि प्रदेश के कर्मचारी एक विकल्प देने का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं और वो भ्रमित हो गए हैं। इसके अलावा बात करें तो 10 रुपए के स्टाम्प पेपर में इसका विकल्प लिख कर देना होगा। वित्त विभाग के आदेश में स्पष्ट रूप से ये बातें कही गई हैं। रायपुर में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का आयोजन होने वाला है, जिसमें सोनू सूद, रितेश देशमुख, बॉबी देओल समेत 150 कलाकार हिस्सा लेंगे। 18 से 19 फरवरी को होगा महामुकाबला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस साल सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग यानी कि CCL के मैच खेले जाने हैं। इसका आयोजन 18 और 19 फरवरी को शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होना है। इस मैच में हिंदी सिनेमा के अलावा 7 क्षेत्रीय फिल्म उद्योग के सितारे चौके छक्के लगाते दिखेंगे। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के फाउंडर और डायरेक्टर श्रीनिवासन ने बीती
रात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात भी की। उन्होंने मुख्यमंत्री को 18 और 19 फरवरी को रायपुर में आयोजित सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का आमंत्रण दिया। श्रीनिवासन के साथ आए आनंद बिहारी यादव के मुताबिक सीसीएल में तकरीबन 150 फिल्मी कलाकार भाग लेंगे। इनके बड़ी जो टीम है इन्हीं के बीच मुकाबला होगा। उन्होंने बताया कि सोनू सूद, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, वेंकटेश, किच्चा सुदीप समेत मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, सोहेल खान जैसे फिल्म कलाकार भी रायपुर आने वाले हैं इस क्रिकेट लीग में शामिल होने। सीएम हाउस का घेराव करने का ऐलान वेतन विसंगति को लेकर शिक्षक हड़ताल पर जो शिक्षक संघ है इनके द्वारा किया गया। तारीख को लेकर पैदल आएंगे शिक्षक। दरअसल खबर आ रही है रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सहायक शिक्षक संघ ने बीती शाम को सीएम हाउस का घेराव करने की घोषणा की। सभी शिक्षक चारों दिशाओं से पैदल चल करके सीएम हाउस पहुंचेंगे। शनिवार को सीएम हाउस का घेराव करने की घोषणा की गई है। बता दें कि वेतन विसंगति को लेकर लगातार शिक्षक हड़ताल पर हैं। बूढ़ा तालाब में शिक्षकों का प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन पुलिस ने वहां पर लगे पंडाल को उखाड़ दिया। इससे नाराज होकर के शिक्षकों के संघ प्रदेश अधिकारी ने बैठक ली। फिर शनिवार 11 फरवरी को सीएम हाउस के घेराव का फैसला लिया गया और अब पांचों संभागों से पैदल चलकर ही प्रदर्शनकारी सीएम हाउस का घेराव करेंगे। 14 फरवरी से शुरू होने वाला है चित्रकोट महोत्सव। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, खेलकूद का भी होगा आयोजन। 3 दिनों तक चलेगा राजकीय उत्सव। एशिया का न्याकरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के बस्तर में चित्रकोट वाटरफॉल के तट पर 3 दिवसीय चित्रकोट महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इस साल यह महोत्सव 14 फरवरी से शुरू होगा, जो आगामी 16 फरवरी तक चलेगा। इन 3 दिनों में कई तरह के खेलकूद का भी आयोजन होगा। साथ ही अलग अलग इलाकों के कलाकार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति कलाकारों द्वारा दी जाएगी। हर साल की तरह इस साल भी चित्रकोट महोत्सव मनाया जा रहा है। लोक सांस्कृतिक रंगों और विभिन्न खेलकूद के सराबोर 3 दिवसीय चित्रकोट महोत्सव में अलग अलग इलाके के लोग हिस्सा लेंगे। देश भर में ट्रेनों के स्टॉपेज के लेकर मापदंड जारी हो चुका है। जिस स्टेशन में रोज 40 पैसेंजर या फिर रेलवे को 16,000 रुपए की कमाई होगी, वहीं पर अब स्टॉपेज दिए जाने हैं। छत्तीसगढ़ में अगर किसी कस्बे को अपने स्टेशन में किसी भी ट्रेन का स्टॉपेज चाहिए तो ये रेलवे की कमाई को आधार बनाकर ही मिल जाएगा, क्योंकि अब भारतीय रेलवे से जो उनको मिले पत्र के मुताबिक जिस ट्रेन का स्टॉपेज चाहिए, संबंधित स्टेशन से रोजाना कम से कम 40 यात्री होना चाहिए, और वह भी ऐसे कि रिजर्वेशन करवाकर कम से कम 500 किलोमीटर का सफर तय करे। इसके अलावा यात्री संख्या इतनी हो कि संबंधित स्टेशन से रोज कम से कम 16,000 रुपए कमा ले, तभी किसी कस्बे को मनचाही ट्रेन का स्टॉपेज मिल पाएगा। कोरोना लॉकडाउन के बाद रेलवे बोर्ड ने छोटे स्टेशनों में मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज बंद कर दिया है। जहां ट्रेन नहीं रुकती थी वहां पैसेंजर भी थे, और भले ही उतने ना हो, लेकिन स्टॉपेज बंद होने की वजह से सिर्फ वह कस्बा नहीं बल्कि लगे क्षेत्रों को भी लॉकडाउन जैसी परेशानी झेलनी पड़ी है। संसद भवन को डॉक्टर अंबेडकर का नाम देने की मुहिम हो रही है। दिल्ली में गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा को मिनी माता के नाम पर करने की भी बात को मुद्दा उठाया गया। केंद्र सरकार के सेल्टर विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बने नए संसद भवन का नामकरण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर करने की मुहिम शुरू हुई है। एक सर्वदलीय गोलमेज सम्मेलन में इसकी मांग उठाई गई। इसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा, भक्तचरण दास, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी समेत नेताओं ने, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी भी में शामिल हुए। और ऐसे में बात करें तो विधानसभा में संकल्प से आंदोलन का अभियान जो है जेसीसीजे शुरू करने वाला है। इसमें नए संसद भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का नाम प्रथम महिला सांसद मिनी माता के नाम पर करने की मांग होगी। आनंद महिंद्रा ने इमोशनल ट्वीट किया छत्तीसगढ़ के दिव्यांग का वीडियो लेकर के, सचमुच दिल छूने वाला, ऐसा उन्होंने कैप्शन पर लिखा। दरअसल छत्तीसगढ़ के जसपुर में दिव्यांग युवाओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि एलईडी लाइट, पावर बैंक और एनर्जी सेवर इक्विपमेंट जो है बनाए जा रहे हैं। दिव्यांग युवाओं के इस वीडियो को देख करके मशहूर उद्योगपति बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने तारीफ करते हुए ट्वीट किया। और जिला प्रशासन के सहयोग से दिव्यांगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिजिटिएबल जो सेंटर चलाए जा रहे हैं, इसकी मदद से अब तक 7 दिव्यांग युवा जो है 7,50,000 रुपए की सामान का बिक्री भी कर चुके हैं। और इस बात की तारीफ यहां पर आनंद महिंद्रा ने की है अपने ट्वीट के माध्यम से।
रायपुर में मेगा ब्लॉक होगा, जिसकी वजह से 4 ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं। घंटों देरी से चलाई जा रही हैं कई गाड़ियां। रायपुर बिलासपुर से अप डाउन करने वाले यात्रियों की बढ़ चुकी है मुसीबत। छत्तीसगढ़ के रायपुर और उरकुरा मार्ग पर गुरुवार से मेगा ब्लॉक लेकर अंडरब्रिज का काम किया जा रहा है, जिसके कारण रेलवे ने 4 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। वहीं तकरीबन दर्जनों गाड़ियां अब घंटों लेट चल रही हैं। ट्रेनें रद्द होने के कारण रोजाना रायपुर बिलासपुर तक सफर करने वाले यात्री भी परेशान होते रहे और ऐसे में ट्रेनों की लेट लतीफी के चलते भी रेल यात्रियों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। रेलवे में विकास कार्य के बहाने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली यात्री गाड़ियों को कैंसिल कर दिया गया है। रायपुर उरगुरा मार्ग में अंडरब्रिज के बनाने की मांग को लेकर के रेलवे ने मेगा ब्लॉक किया है। राज्यपाल को नोटिस मामले में हाईकोर्ट में आवेदन जाया। कहा किसी भी केस में राष्ट्रपति और गवर्नर को नहीं बना सकते हैं पक्षकार। अंतरिम राहत पर फैसला हुआ है सुरक्षित। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के प्रतिशत में बढ़ोतरी करने को लेकर मचे घमासान के बीच अब राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य शासन की याचिका पर राजभवन को नोटिस की संवैधानिकता पर अब सवाल उठने लगा है। राज्यपाल सचिवालय ने हाईकोर्ट की नोटिस को चुनौती दे दी है। सचिवालय ने एक कोर्ट में अपना आवेदन दिया था, जिसमें कहा था कि आर्टिकल 361 के तहत किसी भी केस में राष्ट्रपति या राज्यपाल को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। आवेदन में नोटिस वापस लेने को कहा गया और बीते दिन इस पर बहस के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुख्यमंत्री ने टेंट सिटी का भूमि पूजन किया। नवा रायपुर में कांग्रेस महाधिवेशन के लिए 14,000 लोगों की क्षमता वाला डोम बनाया जा रहा है। प्रदर्शनी और स्टॉल भी लगने वाला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन नवा रायपुर में प्रस्तावित कांग्रेस महाधिवेशन स्थल पर टेंट सिटी निर्माण का भूमि पूजन किया। मेला ग्राउंड पर महाधिवेशन के लिए 13 से लेकर 14,000 लोगों की बैठने की क्षमता वाला भव्य डोम बनने वाला है। वहीं पर किचन की भी व्यवस्था होगी। महाधिवेशन स्थल पर ही कांग्रेस के इतिहासकार पर केंद्रित एक प्रदर्शनी, राज्य सरकार की उपलब्धि बताने वाले स्टॉल और स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए स्टॉल भी लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन मंत्री और कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ नवा रायपुर स्थल का निरीक्षण किया। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने आ रहे हैं जेपी नड्डा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे कोर कमेटी की बैठक। टिकट पर हो सकती है चर्चा। प्रवास को लेकर रूट चार्ट भी हुआ है तय। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 11 फरवरी को छत्तीसगढ़ के बस्तर आएंगे। वे जगदलपुर में कोर कमेटी की बैठक लेंगे और बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद बस्तर की सारी 12 विधानसभा सीटों में जीत दर्ज करने के साथ ही टिकट पर चर्चा की जाएगी। साथ ही बस्तर में भाजपा के जो नेता चुनाव के लिए दावेदारी कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनके रिपोर्ट कार्ड भी सौंपा जाएगा। चुनाव से पहले धान पर अब घमासान होता नजर आ रहा है। अरुण साव ने कहा कि 8 सालों में केंद्र ने 14,25,000 करोड़ का किया भुगतान। मुख्यमंत्री बोले कि इनको झूठ बोलने की है आदत। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में धान पर घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री बघेल ने 2 दिन पहले धान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के आंकड़े जारी कर भाजपा पर हमला किया था। उनका कहना था कि यूपीए सरकार ने 10 साल में एमएसपी में 134% की बढ़ोतरी की। वहीं भाजपा शासनकाल में 8 से 9 सालों में यह केवल 55% बढ़ पाया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने अब दावा किया है कि पिछले 8 सालों में केंद्र की भाजपा सरकार ने धान किसानों को 14,25,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जबकि इन दावों को झूठा करार दिया है। और अब दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके।